दोस्तों, आज प्रस्तुत है फौलादी सिंह और परमाणु बम के चोर। ये कवर चित्र है दोस्तों। परमाणु बम बनाने के काम में आने वाले यूरेनियम 235 को वीची ब्लेड नामक मिट्टी से पैदा जैसे पदार्थ से निकाला जाता है। यह पदार्थ 50 ट्रकों द्वारा परमाणु बम बनाया जाने वाले कारखाने में पहुंचाया जाता है और ट्रक पिचलैंड से लद चुके थे। कैप्टन, ट्रक तैयार हैं, कहीं तो इन्हें रवाना होने का आदेश दिया जाए। हाँ, आदेश दे दो। सबसे पहले ये कह दो कि खाने पीने का सामान भरपूर ले लें, रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं है। यह पदार्थ बहुत ही कीमती है, इसका कारखाने तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। सबसे आगे वाले ट्रक को मेरा सामान रखवा दो, तुम सबसे पीछे वाले ट्रक में बैठना। और कैप्टन सोलो के नेतृत्व में 50 ट्रक रवाना हुए। वे इस बात से बेखबर थे कि पहाड़ों पर छिपे कुछ शस्त्रबद्ध लुटेरे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सावधान सावधान हो जाओ, कुछ ही देर में ट्रकों का कारवां आने वाला है। सबसे पहले ट्रक को गोलियां फाड़ देना, पीछे वाला ट्रक अपने आप रुक जाएंगे और हमारे आदमी हर ट्रक को अपने कब्जे में ले लेंगे और कैप्टन वाला ट्रक पिक वैन पर चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, मेरी स्टेनगन की आवाज़ सुनते ही ट्रकों पर कूद जाना और ड्राइवरों को कब्जा कर लेना। यस, ओके बॉस। अभी दूर से ट्रकों की कतार आती दिखाई दी, सावधान हो जाओ। ट्रकों की कतार सरकरे पहाड़ी दर्रे के पास आती है तो गिरोह की निगाहों में बराबर उन पर लगी हुई थी। ट्रक को दर्रे में घुसते ही दूसरी तरफ विशाल पिकअप वैन लाकर उनका रास्ता रोक लेती है। ये वैन कहाँ से आ गई? ट्रक के ब्रेक लगाओ। तभी गोलियां की बौछार शुरू हो गई और अगले ट्रक के टायरों के चिथड़े बन गए। लुटेरे का ट्रक की तरफ भागे। खामोशी से बैठे रहो वरना भून दिए जाओगे। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश न करना। इसी तरह सभी 50 ट्रकों में लुटेरे की कब्जा हो गया। किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तभी खामोश बैठा मजदूर एक लुटेरे पर छलांग लगा दी। लेकिन यह मजाल ले भुगत नतीजा दाएं। और फिर किसी ने ऐसी जरूरत की तो हाल इस कुत्ते की तरह होगा। कैप्टन सिलो, अगर तुम्हें अपनी जान का जरा भी प्यारी है तो परमाणु बम बनाने वाले यह अनमोल खजाना हमारे हाथों सौंप दो। तुम्हारी जरा सी गलती तुम्हें यमलोक पहुंचा देगी। इस ट्रक को धक्का कर पिकअप वैन में चढ़ा दो। और कैप्टन नीचे उतरो, तुम हमारे साथ पिकअप वैन में बैठोगे। और कैप्टन सिलो ट्रक के नीचे उतर आया। जाओ, ट्रक में चढ़ाओ। और लुटेरे ने ट्रक को पिकअप वैन में चढ़ा दिया। सभी हमारे पिकअप वैन के पीछे चलो। सभी पिकअप वैन के पीछे चल दिए और दूसरी मंजिल की ओर। आखिर यह ट्रकों को कहाँ ले जा रहे हैं? ट्रकों को कतार में एक पहाड़ी गुफा के अंदर घूमे। असल में यह जगह चारों तरफ से पहाड़ी द्वारा गोलाकार रूप से घिरी हुई थी। उसका एकमात्र प्रवेश पत्थर को काट कर बनाया गया था। कैप्टन, यह ऐसी जगह है जहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते। अगर तुम हमारे कैदी बनकर रहोगे और हमारा दल परमाणु बम बनाकर किसी छोटे देश पर अधिकार करने का समर्थ हो जाएगा। हाँ, और पिचलैंड की यूरेनियम निकाल कर बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए पेचीदा यंत्रों वैज्ञानिकों की जरूरत तो पड़ेगी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हारे देश के पिचलैंड हथियाई है। तुम्हारे देश से पिचलैंड हथियाई है। दूसरे देशों के यंत्रों के जाल बिछाया है। जाओ दिखाऊं।
देखो कैप्टन, यह है मेरा छोटा सा कारखाना जहाँ अब परमाणु बम बनेगा। और ये लोग कौन हैं जिन्हें पैरों में जंजीर पड़ी है? ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्नत देशों से उड़ा कर लाए गए। ये यंत्रों को संचालन करेंगे और बेड़ियों इन्हें बगावत करने से रोकती रखती हैं। तुमने सचमुच विनाशकारी परमाणु बम बनाने का सारा सामान जुटा लिया है। हाँ, लेकिन अभी हमारे एक व्यक्ति की कमी महसूस हो रही है जो परमाणु बम बना सकता है, और वह हमने बाइज्जत बुला भेजा है। वह कौन है बदनसीब? वही डॉक्टर जान, वैज्ञानिक, हर क्षेत्र में पारंगत वैज्ञानिक। कहाँ? क्या कहा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जानते हो फौलाद डॉक्टर जान का भतीजा है, वह तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देगा। देखते जाओ हम क्या करते हैं। अब तुम हमारे कैदखाने में आराम करो कैप्टन। और उधर फौलाद के घर पर टन 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 टन, शायद मेरा फ़ोन की घंटी बज रही है। हेलो फौलाद बोल रहा हूँ। क्या सैमसन के शिकार पर बुलाया है? अच्छा हाँ, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। हाँ ज़रूर आऊँगा, गुड बाय। और भाई हमें तो बताओ किसका फ़ोन था? सैमसन के यहाँ किसी ने किया था, उसने अभी शिकार पर बुलाया है। चलो अंकल को बता दें। अंकल, हम सैमसन के साथ शिकार पर जा रहे हैं। जाओ बेटे, पर ज़्यादा रात को मत करना। एक आश्चर्यजनक वस्तु आविष्कार करने रहा हूँ, यदि पूरा हो गया तो रात को तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छा, ये है सैमसन की कोठी। फौलादी की मोटरसाइकिल रुकते ही एक चबूतरे पर लड़की मुस्कुराती हुई बाहर निकली। मैं आपका इंतजार कर रही थी मिस्टर फौलाद। आप कौन हैं? मुझे कैसे जानती हैं? मेरा नाम मोना है, मैं सैमसन की दोस्त हूँ। सैमसन अभी आगे निकल गया है, उन्होंने तुम्हें लाने के लिए मेरी ड्यूटी लगा दी। आओ चलें, बाकी बातें वहाँ ही हो सकती हैं। और फौलाद जीप के पीछे पीछे मोटरसाइकिल पर चल पड़ा। कुछ ही देर में वे लोग घने जंगलों में पहुंच गए। यहाँ से आगे पैदल चलना होगा। आइए। सैमसन कहाँ है? बस यहाँ से 1 किलोमीटर दाईं ओर चलने पर। यार फौलाद, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। सैमसन ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। ये लड़की भी मैंने पहली बार देखी है। मुझे भी दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, लेकिन चलो जो भी होगा निपट लेंगे। और वहाँ से थोड़ी दूर पर मैं इस पिंजरे का दरवाज़ा खोल रहा हूँ। तुम भूखे शेर को छड़ मार कर बाहर निकालना। ठीक है, समझ गया। पहले शिकार फंदे में आने दो। और उधर फौलाद, यह लड़की हमें काफ़ी आगे ले आई, जल्दी जल्दी जा रही है। इसका मतलब है कि मुसीबत आगे नहीं पीछे से आएगी। तू पीछे नज़र रखना, फिर तैयार रहना चाहिए मुझे। श्रीमान जी, बेहतर होगा कि आप चुपचाप जेब में बैठे रहें। पता नहीं क्यों हमेशा मेरी ताकत पर शक होता रहता है। तभी वह लड़की झाड़ियों में गायब हो गई, और साथ ही एक दिल दहलाने वाली दहाड़ हवा में फैल गई। मुझे किसी बड़े खतरे का अभ्यास हो रहा है। वह लड़की गायब हो गई है, उसके पास शेर की दाढ़ है। अरे बाप रे, फिर तो यहीं ठीक हूँ। कोई खतरा हो तो मुझे बुला लेना। लड़की का कहीं पता नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। और इधर ऊपर उठा दरवाज़ा। शेर छलांग लगाकर पिंजरे से बाहर निकला। शाबाश मेरे शेर, फाड़ कर रख दे दोनों देना इस फौलाद के बच्चे को। फौलाद पीछे शेर आ रहा है, और फौलाद शेर से भिड़ गया। अरे बाप रे, ये तो गजब की ताकत है। यह तो शेर की हड्डी पसली एक कर देगा। और शेर
की फौलाद के सामने एक न चली। हमें बिना परिणाम देखे ही यहाँ से भाग निकलना चाहिए, और कहीं पर पहलवान जीत गया हमारी खैर नहीं। ठीक है, हम जल्दी से जीप में बैठे। और फौलाद ने दोनों हाथों से पकड़कर शेर का जबड़ा फाड़ दिया। शेर तड़प कर वहीं ढेर हो गया। तभी झाड़ी में जीप तेज रफ्तार से एक तरफ भागी। ये जीप, इसमें लड़की भी थी, और फौलाद भागकर इधर पहुंचा। ये पिंजरा शेर जानबूझकर मेरे ऊपर छोड़ा गया है, मुझे मारने के लिए। पर क्यों? अरे शेर मर गया क्या? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। यहाँ सैमसन भी नहीं है, हमें फ़ौरन उसके घर चलना चाहिए। कहते तो तुम ठीक हो, ज़रूर सैमसन किसी खतरे में है। और फौलाद भागकर मोटरसाइकिल के पास पहुंचा। उसकी शक्तिशाली मोटरसाइकिल तेज़ी से सड़क पर भागी, और जल्द ही वह सैमसन के घर पर गई। जल्दी, सैमसन, यह सब क्या है? रुको, मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ। तुम्हें यहाँ किसने बांधा? वह लड़की कौन थी? मुझे कुछ चैन पड़ा। मुझे खुद नहीं पता वे लोग कौन थे। उन्होंने पिस्तौल की नोक पर मुझे तुम्हें शिकार पर बुलाने पर मजबूर किया। फिर मुझे यहाँ कुर्सी पर बांध कर चले गए। और तुम ठीक तो हो ना? मुझे मारने के लिए उन्होंने जंगल में एक खूंखार शेर को इंतजाम किया था, पर मैं उसे मार कर रह गया। तभी सैमसन को कुछ याद आया। बोला, जल्दी ही अपने घर चलो। तुम्हारे घर पर कुछ उड़ाने के लिए उन्हें तुम्हें टालने की कोशिश की थी। मेरे घर पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो पाना चाहते हैं? पता नहीं, लेकिन जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। घर पहुँचते ही, अंकल। फौलाद ने मेज पर पेपरवेट से दबा एक कागज़ देखा। देखूं, हम डॉक्टर जॉन को लेकर जा रहे हैं। फौलाद ने एक सांस में सारा पत्र पढ़ डाला। क्या लिखा है? लाओ मैं भी देखूं। अंकल को ले गई। पर यह सब घोटाला क्या है? शेर का फिर अपहरण? पर क्यों? और फिर डॉक्टर जॉन को बंदी गाड़ी में ले जाया गया। गाड़ी जल्दी ही पहाड़ी की गुफा के दरवाजे पर पहुंची। उसके बाद 3 बार हॉर्न बजाया और सामने चट्टान हटाई गई। गाड़ी अंदर जाते ही चट्टान वापस अपनी जगह पर आ गई। मुझे तुम लोग कहाँ ले आए? मुझे आखिर चाहते क्या हो? यह तो हमारा बॉस ही बताएगा, उसे क्या चाहिए। चलो। यह टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर डॉक्टर जॉन एक विशाल हॉल में पहुंचे। हेलो डॉक्टर जॉन, आप आ गए। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे यहाँ क्यों ला गया है? बहुत जल्दी ही। खैर, तुम्हें ऐसे व्यक्ति पसंद हैं। आओ तुम्हारा काम दिखा दें। यह क्या तुम्हारा कार्यालय है? ये तुम परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, बहुत समझदार हो, बिल्कुल ठीक समझे। तुम्हें इसलिए यहाँ लाया गया है। फौलाद को शायद तुम भूल गई। वह तुम्हारी योजना धूल मिलाकर मुझे जल्दी छुड़ा ले जाएगा। फौलाद उसके लिए अब जिंदा नहीं है। मेरा खूंखार शेर अब तक उसका नाश्ता कर चुका होगा। ओह नहीं। डॉक्टर जॉन को यह सदमा सह न सके और बेहोश हो गई। उधर, हेलो पुलिस स्टेशन, फौलाद बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर जॉन का अपहरण हो गया है। आप फौरन शहर में नाकाबंदी करवाइए। क्या डॉक्टर जॉन का अपहरण? हम अभी नाकाबंदी का इंतजाम करते हैं, लेकिन एक बुरी खबर और है। कुछ बदमाशें पिंचलैंड से लदे 50 ट्रकों का अपहरण कर लिया है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला। और तुम डॉक्टर जॉन के बारे में चिंता मत करना। उधर उसी लड़की के साथ दोनों गुंडे गुप्त अड्डे पर पहुंचे। तीनों भयभीत अवस्था में बास के निजी कक्ष रूम में गए। आओ, क्या हुआ? फौलाद शेर ने उसे पूरा खाया या आधा? बास, यह बहुत शक्तिशाली है। उसने शेर को खिलौने की तरह तोड़ मरोड़ दिया। क्या? वह शेर से लड़ रहा था और तुम उसको पिस्तौल कहाँ गई थी? हम हड़बड़ा गए बास, हम लोग को कहीं पकड़ न ले। डर में हम भाग खड़े हुए। दूसरे ही पल बास के हाथों में रिवॉल्वर चमक उठी। तो तुम दोनों
इस दुनिया से भाग जाओ। नहीं बास, हम पर रहम कीजिए, हमें एक मौका और दीजिए, हम फौलाद को दाएं दाएं। तुम डरो नहीं लिली, तुम्हें अपना काम पूरा किया, जाओ आराम करो। लेकिन रुको एक मिनट, फौलाद का अंकल डॉक्टर जान हमारे पास है, उसे पता चलना चाहिए कि फौलाद मर चुका है। जाओ दरवाज़ा बंद करती जाना, मुझे फ़ौरन फौलाद को जिंदा या मुर्दा हासिल करना होगा। अगर डॉक्टर जान को खोता हुआ यहाँ तक आ गया तो मेरी योजना पर पानी फिर जाएगा। बॉस फौरन डॉक्टर जान के पास पहुँचा। हाँ, देखो मेरे आदमी ने फौलाद को मार डाला, अब परमाणु बम बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, यह असंभव है, फौलाद का मरना इतना आसान नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे झूठ बोलकर नरक में जाना है क्या? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें साथियों ने मुझे खुशखबरी दी है। ओह फौलाद, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। बॉस बाहर निकला, लगता है वह मान गया, मेरी चाल कामयाब हो गई, अब मुझे इस खबर को सच बनाना होगा। और उधर सैमसन, क्या तुम उन गुंडे को पहचान लोगे? तुम्हारे घर पर आए थे। पहचान तो लूँगा, मगर सवाल यह है कि अब मिलेंगे कहाँ? आओ चलो मैं बताता हूँ कहाँ। नामी गुंडे के 2 अड्डे हैं, पहला तो फ्लोर होटल, दूसरा रेलब, हम वहीं चलेंगे। और दल के किसी एक आदमी को पकड़ना होगा, हम दल तक पहुंच जाएंगे। ये आ गया रेलब, उतरो। वे लोग जैसे ही जीप से उतरे, एक गोली सनसनाती हुई फौलाद के कान के पास से निकली। बचो सैमसन, गोलियां कार की ओर से आ रही है, जीप की ओट ले लो। मैं रोकता हूँ इसे। दाएं। अचानक ही वह कार तेजी से एक और चल पड़ी। अरे ये तो भाग रहे हैं, मैं जीप से इनका पीछा करता हूँ। फौलाद ने जीप पीछे दौड़ा दी, पर जीप एक तरफ लहराने लगी। ओह, जीप का टायर गोलियों से फटक चुका है, मुझे इनका पीछा अब उड़कर करना होगा। तभी पीछे सैमसन भागता आया। क्या हुआ फौलाद? जीप का टायर बेकार हो गया, मैं उड़कर उनका पीछा करता हूँ, तुम मुझे इसी होटल में मिलना। फौलाद अपनी विशेष बेल्ट का गुरुत्वाकर्षण बटन दबाता और तीर की तरह उठता है। वो थोड़ी देर बाद वह रही वह कार, अब वे नहीं बच सकते। कार शहर के बाहर जा रही थी। अरे वो देखो, हमारे ऊपर उड़ रहा है। उसने मुझे देख लिया। अपने चारों तरफ अवरोधी किरणों का गुप्त घेरा बना लूं ताकि गोलियां बेअसर हो जाएं। उसे ऊपर अपना निशाना बना दो। आदेश मिलते ही कार की गोलियां बरसने लगी। लेकिन कितना ही जोर लगा लो बच्चों, लेकिन अब तुम बच नहीं पाओगे। फौलाद ने उड़कर कार के सामने उतरा और भागती कार के आगे फौलादी हाथ टिका दिए। असंभव, कार के पहिए घूम रहे हैं मगर कार आगे नहीं बढ़ रही। मूर्ख, उसने कार को आगे से रोक रखी है। जल्दी ही सब बाहर निकलो, यहीं घेर कर मार देना चाहिए। और सब फौलाद पर टूट पड़े, लेकिन परिणाम उल्टा ही निकला। तभी अचानक फौलाद के पैर फिसल गए। ओह, दबाओ चलो सब मिलकर। सब बदमाश ने फौलाद पर चढ़ गए, लेकिन दूसरे ही क्षण सब दूर जा गिरे। आह, ये तो बहुत ताकतवर है, भागना ही ठीक रहेगा, भागो। सभी कार की तरफ भागे और कार तेजी से आगे दौड़ पड़ी। वे भाग रहे हैं, फौरन रोकना पड़ेगा। फिर कार के ऊपर उड़ने लगा। देखूं कहाँ जाते हैं। तभी कार दूसरे कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। ओह, इधर क्यों जा रहे हैं? इधर तो गहरी खाई है, कहीं पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर न रहे, और इन्हें रोकना होगा। लेकिन कार से भागती चली जा रही थी। पहाड़ी का छोर दिखाई दे रहा था। और रुको, फौलादी गाड़ी की बगल में उतरा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठहरो। और जोरदार धमाके से घाटी में गूंज उठी। क्या फौलाद डॉक्टर जान को ढूंढ सका? क्या डॉक्टर जान परमाणु बम बनाने के लिए शत्रु राजी हुए? बॉस खतरनाक योजना कामयाब हो चुकी। फौलादी सिंह का शिकंजा में पड़े।